and it can be used in future. Okay. Now, as per the protocol, I request all the teachers to kindly switch off their mic as well as camera. माइक्रोफोन ऑन। अब सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप अपना माइक बंद कर दें एवं कैमरा को भी बंद कर दें। अब now I am going to share my screen with you all so that whatever I will do, that will be reflected or will be shown at your screen. Now I need your responses. क्या आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? गुड संदीप सर, Yes, sir. Yes, नो sir. सर, आ रही है। अब आ रही है। आ रही है। गुड। Yes, Okay. sir. Now what you need to do is आपको यहाँ पे ये these are the participant list, आपको इस participant list को क्लिक करना है और यहाँ पे जो मेरा नाम दिख रहा है उस नाम के ऊपर एक आपको ये वाला निशान मिलेगा, पिन टू स्क्रीन। आपको वो पिन टू स्क्रीन क्लिक करना है, प्लीज कीजिए। कहाँ पर है सर? देखिए दोबारा बताते हैं आपको। जब इस इंटरफेस पे है यहाँ पर शो एवरीवन, जहाँ पे 57 लिखा हुआ है, दीज आर द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पर है। आपको इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, आइकन के ऊपर। यहाँ पर सब लोगों के नाम आ जाएंगे। जब ये नाम आ जाए वहां पर आपको मेरे नाम के ऊपर क्लिक करना है। मैं अपने नाम पे क्लिक करूंगा, देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द स्क्रीन बिकॉज वो रोटेशन में चला जाएगा। मैं किसी और के नाम पे क्लिक करके दिखाता हूँ। लाइक इनको क्लिक किया तो यहाँ पर ये आइकन आएगा, दिस इज कॉल्ड पिन टू स्क्रीन। आपको पिन टू स्क्रीन करना है मेरी स्क्रीन को। प्लीज मेरी स्क्रीन को पिन टू स्क्रीन कर दीजिए। हो गया? इसका फायदा ये होगा कि आप कुछ भी बोले, हो गया इट इज अवेलेबल इन द फोन ऑल्सो। ठीक है, ये फोन में भी फीचर अवेलेबल है और आपको फोन में भी इसी तरीके से पिन टू स्क्रीन मिलेगा। आप पिन टू स्क्रीन करने के बाद में उसका फायदा ये होगा कि कोई भी बोलेगा माइक पे, ठीक है, तो आप कोई भी बोलेगा तो जो मेरी स्क्रीन है वही आपके पास रहेगी, किसी और की स्क्रीन नहीं आएगी। अशोक कुमार केसरी सर को बोलिए kvsro.delhi.in के डोमेन से लॉगिन करेंगे, एक्सटर्नल डोमेन से लॉगिन नहीं कर सकते। आई कैन नॉट अलाउ हिम। Okay, now let us start with this. Before starting, मोनिका मैम आप फोन पे हैं इस समय? मोनिका मैम आप फोन पे हैं इस समय? हाँ जी, देखिए फोन का इंटरफेस और लैपटॉप का इंटरफेस थोड़ा अलग है। ठीक है, फोन का इंटरफेस और लैपटॉप का इंटरफेस थोड़ा अलग है। जब आप फोन पे आएंगे तो फोन पे आपको जहां मेरा पूरी लिस्ट नजर आएगी, ऊपर कैमरा है, कैमरे के नीचे लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में मेरे नाम के ऊपर आपको ये लॉक वाला मिल जाएगा। Am I audible? यस सर। यस सर। ओके। यस सर, बट सर मैं ट्राई कर रही हूँ पर वो पिन नहीं मिल पा रही मुझे। देखिए फोन वाला जो पिन का अगर इशू है तो वो मैं बता सकता हूँ आपको।
दोबारा बता रहा हूँ, आपकी जहां इमेज आ रही है ऊपर, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे आपके सारे नाम लिखे हुए आ रहे हैं। आप किस मेरे नाम के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके नीचे आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है सर। हो गया। ना हम लोग जी सूट के फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर चलते हैं, दैट इज लॉगिंग इन एंड क्रिएटिंग अ क्लास। सो फॉर लॉगिंग हम लोग एक न्यू ब्राउजर खोलते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूं कि एक लॉगिन कैसे करना है। आई नो मेनी ऑफ यू नोज इट हाउ टू लॉग इन टू अ न्यू अकाउंट, बट स्टिल आई फील आई शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स, ताकि आप में से जिनको नहीं आ रहा या जिनके पास में ये वाला पॉइंट नहीं है, पार्ट नहीं है, वो भी कैसे लॉग इन करेंगे। So first of all, you need to go to the browser and you need to write www.google.co.in and then enter. Still, mic of any one of your some colleague is open. I request them to kindly switch off their mic. After going for the login, Gmail लिखने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। Click on Gmail. Gmail पे जाने के बाद में ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूं पहले। लाइक आई एम गोइंग फॉर टू लॉग इन वाया डमी अकाउंट, तो मैंने कहा एक न्यू अकाउंट लिया, यूज अनदर अकाउंट। आई नीड टू राइट द नेम, अकाउंट आईडी, देन दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। आपके नाम क्या, योर फर्स्ट नेम डॉट योर एम्प्लॉय कोड @KVS RO Delhi .in. Next, enter your password. And then you will be able to log in with a G Suite. Now what it is called G Suite? आप जब नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका फोटो होता है और खाली जीमेल लिखा हुआ आता है, बट यहाँ पे जी सूट लिखा हुआ है। जी सूट इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ दीज मेनी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। एंड जब हम नॉर्मल अकाउंट पे काम करते हैं तब उस समय ये सारे सॉफ्टवेयर आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होते, उस समय ये सारे सॉफ्टवेयर इंटरलिंक्ड नहीं होते, बट इन जी सूट अकाउंट these all softwares are interlinked. तो हम शुरू करते हैं। जब लॉगिन प्रोसेस पूरा हो जाएगा then we will be here. We will be here. We need to click on these 9 dots and we need to enter classroom. When we enter the classroom, the interface of the classroom will be like this. अभी आएगा आपके स्क्रीन के पे, और जिसमें जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस आपके सामने एट अ ग्लांस नजर आएगी। So these are the classes जो मैंने बनाई है, जो मेरे को नजर आ रही है। आपको भी इसी तरीके से क्लासेस आपकी क्रिएट करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ क्लासरूम। Many of you have already gone through this process, but those who have not gone through properly, वो थोड़ा सा ध्यान दें। There is one plus sign near to these 9 dots. This is
for create or to join a class. Now in child account वहां पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, joining a class. Let me show it to you. This is a child account. Click classroom. And if I go there, join a class, because this account is a child account, so it is showing only join a class, and he is not having a right to create a class. But teacher's account or admin account like HM account, vice principal account or principal's account, they have an option to create or join a class. So for creating a class, we need to click on this add button, and there comes a two option, creating a class or joining a class. Now when you join a class, most probably, like if you are a teacher, you will be joining as a teacher, but if you enter a class code, then you will join like a student. So rather than joining a class, we should go for creating a class, and we should ask the teacher, like if you want to join a class of another teacher, then she should send you a link for invitation that we will follow. अभी हम देखेंगे कि वो कैसे भेजा जाता है. So create a class. Now when we click on the create a class, there comes these many options. These are some mandatory options. In fact, first, second and third part is mandatory. So there is no asterisk sign over here, but to get yourself acquainted with the classes what you have made, we need to fill these three columns, and there is a set of standard protocol which one should follow while making the class name. What are those set of standard protocol? That सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है स्कूल कोड. लाइक जो स्कूल कोड है 1 2 3 4, एनी स्कूल कोड, सिर्फ अंडरस्कोर डालना है. क्लास, if there is a shift in a विद्यालय, then shift 1. अगर शिफ्ट नहीं है, then we can skip this S1. अगर शिफ्ट 2 है, then S2. अभी हमारा शिफ्ट 1 है, इसलिए मैंने S1 लिखा, अंडरस्कोर. Then class, any class, like आप जो भी क्लास ले रहे हैं, फिर E. Then इंग्लिश की जगह सब्जेक्ट आपने कौन सा लिया, मैथमेटिक्स ले रहे हैं आप, मैथ्स लिया, ठीक है. Then अंडरस्कोर आपका नाम, Then section, again fifth E, class and section, subject mathematics. There are some set standards, there are some subjects already predefined in this, तो आप वहां से भी चूज कर सकते हैं. Room, it is not mandatory, as I have told you. Then create. As I have told you कि ये एक सेट ऑफ इंटररिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसको क्रिएट होने में might be 5 seconds 10 seconds लग सकते हैं. As soon as the class will be created, this is your first interface of the class. Let me go back. You can see this is 1 to 4 S1. This is my class that I have created just right in front of you. ये क्लास यूज करनी है. Now we will click on it. We will enter the class. First enter the class. Now what to do? सबसे पहले हमें सेटिंग बटन को चेक करना है, देखना है हमें क्या इसके अंदर चेंज कर सकते हैं. These are called class settings. So go for the class settings. While entering the class settings, there are some details which are there, and one should check the particulars one by one. We will go through the particulars one by one. This is a class name. This can be changed or modified as per your need anytime, जब भी आपको जरूरत पड़े. After that, class description. You can describe your class.
like anything to need to descriptive ये डिस्क्रिप्शन वहां पे जो क्लास है उसके साथ में आता है। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और नाम लिखा है, सेक्शन रूम मैथमेटिक्स, सो दीज आर सम जनरल सेटिंग्स इसको क्लास डिटेल में। बट देयर कम्स अनदर वन, then coming on to the general settings, the first part is class code. This is a class code which you cannot generate because this is a unique class code which is universally generated by the classroom app, and no one can change or tamper the class code according to their own need. ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं यार ABCD 1 2 3 रख देते हैं, बहुत इजी है, बच्चों को याद करने में समझने में आसानी होगी, बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इट इज सेल्फ जनरेटेड ऑटो जनरेटेड क्लास कोड विच कैन बी रीसेट बट कैन नॉट चेंज। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट एंड डिसेबल। डिस्प्ले, व्हेन वी गो फॉर डिस्प्ले, बड़ा बड़ा यहाँ डिस्प्ले होगा लाइक दिस, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। इस बटन को क्लिक करके इसको और फुल स्क्रीन पे ले जा सकते हैं, बट आई विल नॉट गो फॉर दैट। देन कॉपी, यू कैन कॉपी एंड सेंड इट वाया SMS और मेल, कुछ भी कर सकते हैं। इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने पे क्या होगा, अभी ये क्लास कोड है, मान लीजिए कल आपने इसको रीसेट कर दिया तो इस वाले क्लास कोड से बच्चा इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। सो डू नॉट रीसेट इट frequently, and if you want कि I need to reset it frequently so that कि मेरा क्लास कोड गलत बच्चों के हाथ में ना चला गया हो, then you can reset it. डिसेबल करने के बाद में ये होगा like child cannot enter the class by using this class code. So class code is okay. Then coming on to the stream is like student can post and comment. लाइक स्टूडेंट अपनी पर्सनल बातें भी अगर क्लासरूम ऐप के ग्रुप के ऊपर चैटिंग करना शुरू कर दें, देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट, देन यू कैन गो फॉर स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट ऑन द वर्क व्हाट यू हैव आस्क्ड, ठीक है। एंड इफ यू वांट द टोटली साइलेंस इन द क्लास, इफ यू वांट अगर आपने कोई टेस्ट दिया है बच्चों को एंड यू वांट कि बच्चे आपस में कुछ भी पोस्ट ना करें, टेक्स्ट ना करें, then only teacher can post or comment। इस कंडीशन में बच्चे जो हैं कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे। So this thing you can change anytime according to your need and your children need। Classwork on the stream, so this is basically notification part। जब आप हम किसी क्लासवर्क को देखते हैं, क्लास को देखते हैं तो उसके अंदर सब कुछ दिखाई देगा आपको। मैं आपको समझाता हूँ इसको एक बारी। अटैचमेंट वहां पे, एक मिनट, कमिंग बैक। यहाँ पे जब हमने इसको, मैंने कंडेंस नोटिफिकेशन में सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं जो भी बच्चे को भेज रहा हूँ वो सिर्फ एक लाइन के अंदर दिखा रहा है कि आपके पास में ये अटेंडेंस है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जाकर के इसका डिटेल पार्ट नजर आएगा मुझे। दिस इज लाइक एक अटेंडेंस शीट है, ठीक है। ये असाइनमेंट आर्टिकल्स लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या क्विज है वो मेरे को अंदर आर्टिकल नजर आ रहा है। सो ये यहाँ पर अगर मैं उसको, इफ आई गो फॉर, अगर हम इस सेटिंग्स को यहां से चेंज करके रादर देन कंडेंस नोटिफिकेशन शो अटैचमेंट एंड डिटेल करते हैं तो वहां पे वो अटैचमेंट जो गूगल फॉर्म है वो बाहर ही हमें नजर आने लगेगा। सो टू मेक योरसेल्फ कन्वीनियंट यू कैन चेंज इट एंड यू कैन modify it. Now show deleted items. Now this is for teacher as well as student. अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं then
स्टूडेंट और टीचर भी डिलीटेड आइटम्स को कभी कभी आर्चिव कर सकते हैं, बट इफ आई मेक इट ऑफ, इसको मैंने ऑफ किया, देन ओनली टीचर्स, इसको ऑन करने पे ओनली टीचर्स कैन व्यू द डिलीटेड आइटम, सब बच्चे नहीं देख सकते। ठीक है, गार्जियन समरी, ये हम ना इसके अंदर एक ऑप्शन और है जिसमें हम गार्जियंस को ऐड कर देते हैं क्लासरूम के अंदर, और जो भी क्लास की समरी होती है वो गार्जियंस के पास वाया मेल चली जाती है। सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस गूगल क्लासरूम सेटिंग। नाउ कमिंग टू गूगल मीट। गूगल मीट, हम अभी गूगल मीट पे बात कर रहे हैं। सो व्हाट गूगल मीट डज, जब हम किसी क्लास ग्रुप में पहुंचते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास किसी क्लास का यहाँ पे गूगल मीट का लिंक अभी डिफाइन नहीं है, तो बच्चों को अभी लिंक नहीं मिला है। तो जब बच्चों को लिंक नहीं मिला है तो वो अभी कम्युनिकेट इस ग्रुप के साथ में नहीं कर सकते। सो व्हाट टू डू, we will create a Google Meet link from here. We'll generate a Meet link, and after generating it should be visible to student. अब इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं after saving it. इसको सेव किया, now you can see that Google Meet link is displayed over here, class code is displayed over here. Okay, now going back to settings, coming back, अगर आप इसको बंद कर देते हैं बच्चे को वहां पे ये लिंक नहीं नजर आएगा। सो अभी मैं इसको ऑन ही रखता हूं। कमिंग ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग की बात जब हम करेंगे तब हम ग्रेडिंग को भी वहां, इसका ग्रेडिंग का एक अलग से कॉलम है, तब हम वहां पे समझेंगे। बट ओवरऑल ग्रेड के लिए टोटल पॉइंट, वेटेज, ये हम यहाँ सेट कर सकते हैं। हम असाइनमेंट किस हिसाब से दे रहे हैं, नो ओवरऑल ग्रेड्स फाइनली कैलकुलेट करके दिखाएगा टोटल पॉइंट्स। हम कोई असाइनमेंट दे रहे हैं 20 मार्क्स का, हर असाइनमेंट के लिए हम मार्क्स अलॉट करेंगे तो वो टोटल ग्रेड के मार्क्स भी वहां दिखाएगा, आउट ऑफ इतने में से इतने। सो एवरीथिंग यू कैन गो फॉर ग्रेड कैटेगरी, इफ यू वांट टू चेंज द ग्रेड कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से। सो लाइक रिक्वायर्ड ग्रेड्स हैं, 20 मार्क्स पे क्या आएगा, 20 पे क्या आएगा, ठीक है। सो आप इस हिसाब से इनकी सेटिंग्स को डिफाइन करके आप इनको यूज कर सकते हैं। I'll save it. Now your settings of the classroom is almost over. So am I यहाँ तक क्लियर है सेटिंग्स? यहाँ तक क्लियर हुआ? Kindly respond to me. यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ओके, ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। नाउ कम्स हाउ टू join the group. The second part is how to join a group or invite student. ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज द थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, जहां पे हमें पीपल लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। देयर कम्स टीचर एंड स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराने के दो तरीके हैं। वी कैन आस्क द स्टूडेंट टू एंटर दिस कोड एट द प्लेस ऑफ, जहां मैंने आपको यहां दिखाया था ये वाली जगह पे। वेट अ मिनट, ये प्लस साइन पे क्लिक करके ज्वाइन क्लास करेंगे। ज्वाइन क्लास करेंगे, यहाँ पे वो जो भी क्लास कोड आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, वो क्लास कोड बच्चा यहाँ पर एंटर करे। एज ही विल और शी विल एंटर द क्लास कोड, ठीक है, ही और शी विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास। ओके, सो दिस इज द वन वे ऑफ ज्वाइनिंग द क्लास। सेकेंड वे अभी मैं आपको दिखाता हूं। टीचर कैन नॉट ज्वाइन लाइक दिस, ठीक है।
बट टीचर को यहाँ से इनविटेशन लिंक भेजना पड़ेगा। अगर टीचर क्लास कोड से ज्वाइन करेगा, इफ यू विल गिव अ क्लास कोड टू अ टीचर, टीचर विल ज्वाइन एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर। सो this is how to invite a student by using a class code. Now there are another way of, kindly switch off your mic please. The another way of inviting a student is by sending a invitation mail. By sending a invitation mail. Now how to send an invitation mail? देखिए, अब आप हर बच्चे का मेल आईडी तो याद नहीं रख सकते, नहीं आप यहाँ डाल सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ। ये मैंने एक फाइल है मेरे पास में, एक्सेल फाइल। This is an Excel file and it contains all the mail IDs of all the students of my class. Let it be. Huh? So what I'll do, I'll select all these mail IDs from here. I'll copy these mail IDs, minimize this, and I'll go to my class. I'll go for inviting students, Control V, add recipient। जैसे ही मैं add recipient करूंगा, वो सारे बच्चे जिनका मेल आईडी मैंने उस एक्सेल शीट से उठाया, वो सब यहाँ पे मार्क हो जाएंगे। And then I just need to press the invite button. The invitation link will be sent to these mail IDs, और I should say इन बच्चों के पास में सब मेल आईडी, इन बच्चों के पास में इस क्लास का इनविटेशन लिंक पहुंच जाएगा। So let us check by sending an invitation to a mail ID. Fine. And invite. As I will invite, ये इनवाइटेड हो जाएगा, यहाँ पे मेल आईडी दिखाएगा इस तरीके से। एंड ये दिखाए जो ये लाइटेंड है, देखिए ये डार्क टेक्स्ट नहीं है जैसे ऊपर वाला डार्क टेक्स्ट है। ऊपर वाला डार्क टेक्स्ट इसलिए है कि बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप। ये लाइटेंड टेक्स्ट है बिकॉज दोज स्टूडेंट हु हैव like you have already sent the invitation to these students but they have not yet joined, then the text will be lightened. Now we will check whether the invitation is sent to the child or not. Fresh. देखिए नो वन ऑफ यू नोटिस, मेरे को बताया नहीं। देखिए ये इनविटेशन जो है वो मैंने गलत भेज दिया, ठीक है। दैट इज utkarsh.19833@kvsrodelhi.in। Now I write
we will check over here. Look, the class invitation is here. Now what child need to do is, as he will look to this message, यहाँ पे सिर्फ join button है, he or she will click the join button and as वो join button click करेंगे वो बच्चा यहाँ पे join हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इनवाइट गार्जियन भी कर सकता हूँ। सिमिलरली आई कैन इनवाइट अ गार्जियन। एक जो नॉर्मल जीमेल अकाउंट पे गार्जियन इनवाइट करने के बाद में मैंने कहा था आपको जहाँ पे रिपोर्ट भेजनी है गार्जियन को वहां पर आप एक्टिवेट कीजिएगा और जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली गार्जियन के पास में डिलीवर हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू द क्लासरूम्स। ठीक है, टीचर्स के साथ में यहाँ पर एडमिन्स भी ऐड हो सकते हैं लाइक एचएम्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स। एंड इफ द टीचिंग इज लाइक इफ कोलैबोरेटिव टीचिंग इज गोइंग ऑन लाइक साइंस के सारे बच्चे 100 के 100 बच्चे एक साथ एक क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, करें। वहां पे 4 टीचर एक साथ बैठ करके पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाएं, वो प्रोसेस भी यहाँ पर किया जा सकता है। So adding up people is understood to all of you, how to add teachers and students in the class group. Kindly text me. लोगों को कैसे ऐड करना है समझ में आया? Okay, good, good. Thank you so much for your confirmation. Now we are going ahead. अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट। काम करना कैसे है इसके ऊपर, बच्चों के साथ कैसे काम करना है, बच्चों से रिस्पॉन्सेज कैसे लेने हैं, बच्चों को रिस्पॉन्सेज कैसे देने हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो क्रिएट के अंदर है, सॉरी क्लास वर्क के अंदर है। व्हेन यू गो फॉर क्लास वर्क देयर कम्स अ ऑप्शन क्रिएट। वी नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट। आपके क्रिएट के अंदर these many types of assignments हैं, टॉपिक्स हैं, सॉरी these many types of questions हैं जो कि आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इनमें से सबको वन बाय वन यूज करेंगे और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उसका चेक करेंगे, देखेंगे कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली हैव अ पेंसिल एंड पैड विद यू सो दैट आप इन सब चीजों को पॉइंट वाइज नोट भी करते रहें। ठीक है, then we will after these thing we will move to Meet, Google Calendar and Class Drive folder. Okay, ये सब ऑटोमेटिकली आप में से आपको कुछ नहीं बनाना है, ये सब चीजें अपने आप जैसे ही आप लॉगिन करते हैं जी सूट पे ये सारे फोल्डर्स अपने क्लास ड्राइव फोल्डर अपने आप बन जाता है। गूगल कैलेंडर आप अपने आप सिंक होना शुरू हो जाता है, मीटिंग के आईडीज आपके अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, आपको मीटिंग के लिए कोई अलग से आईडी बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सो फर्स्ट वी विल गो फॉर दिस प्लस क्रिएट साइन। इसमें जो सबसे नीचे है हम शुरुआत वहां से करेंगे टॉपिक। हम टॉपिक से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं बिकॉज टॉपिक जनरेट करना हर क्लास वर्क की हर उसकी आवश्यकता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम क्लास शुरू करें, क्लास बनाते ही जैसे ही हम कोई नया असाइनमेंट शुरू करेंगे देना, सबसे पहले हम टॉपिक को डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कोई भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए क्लास 6, 7, 8 पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ और वहां पे मुझे रेस्पिरेशन कराना है या फिर ब्लड सर्कुलेशन कराना है यानी कि हर्ट कराना है, तो HEART हर्ट लिखा, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा मैंने, एक टॉपिक मैंने जनरेट कर दिया। ओके, नाउ आई विल ऐड इट। बिफोर क्रिएटिंग एंड मैं एक और टॉपिक क्रिएट कर लेता हूं लाइक स्केलेटन।
आई जस्ट क्रिएटेड 3 टॉपिक्स, है ना, मैंने 3 टॉपिक्स क्रिएट कर लिए। प्लीज ये मत देखिएगा मैथ्स की क्लास में आपने साइंस के तीनों टॉपिक क्रिएट कर दिए, ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि करना क्या है ना। हम क्रिएट करेंगे, अब हम टॉपिक क्रिएट नहीं करेंगे, अब हम असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। नाउ आई विल गो फॉर असाइनमेंट। व्हेन आई व्हेन आई विल क्रिएट द असाइनमेंट, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस, इसके अंदर बहुत कुछ है, प्लीज इसमें चीज को हमें देखना है, समझना है, विदाउट एनी हेजिटेशन टू नाउ। यहाँ से पहले मैं यहाँ पर आपको टॉपिक सिलेक्शन का बताता हूँ। चार तीन तीन है यहाँ, अब आप आपको जो क्वेश्चंस है बच्चे को देना है वो आप यहाँ दे दीजिए। आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। My voice is not audible. Am I audible? स्वराज वीडियो ऑफ करो भाई। वीडियो ऑफ करो। अरे वीडियो ऑफ कर ले भाई, वीडियो दिखाई दे रहा है, सबका वीडियो ऑफ है। स्वराज सर अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। स्वराज कैमरा नहीं मिला क्या?
स्वराज सर स्क्रीन पर क्लिक करिए, उस पर वीडियो कैमरा बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करिए, बंद हो जाएगा वीडियो। स्क्रीन पे एक बार क्लिक करिए, एक वीडियो कैमरा बना आएगा, उस वीडियो कैमरा के Am बटन I पे audible? क्लिक करिए। Welcome back. Am I audible to all of you? Yes, sir. यस सर। Okay. Sorry for the inconvenience due to network connectivity. The call was disconnected. Now I'm going to resume it. Are you able to see my screen again? आप सब लोग मेरी स्क्रीन वो दोबारा से देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Coming back to the class. यहाँ पर हमने टाइटल हम एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहे थे। मैंने यहाँ पे पहले ही टॉपिक स्केलेटन ले लिया है। नो ड्यू डेट वाज ओके। ड्यू डेट के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। नीड टू एंटर द टाइटल नेम। मैंने जैसे स्केलेटन के बारे में लिखा तो कुछ भी मतलब आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे टाइटल क्या आएगा। सो ह्यूमन कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, whatever instructions you want to give to the children कि भाई आपको पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। Do not give more than one answers, ठीक है। Do not copy, kindly submit it in time. अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। So whatever instructions you need to give, ठीक है, you can give it here. Okay, then important thing is add. Well, when I go for add topic, there are 3-4 types of links coming through Google Drive, through link, through file and YouTube. Google Drive जो है वो है बेसिकली आपने ऑलरेडी Google Drive पे कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है एंड यू वांट टू यूज दैट मटेरियल, तो आप Google Drive पे क्लिक कीजिए, आप दोबारा उस मटेरियल को वहां से लिंक क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यू वांट मी टू शेयर अ Google Drive लिंक ओवर हियर, आई कैन डू दैट, ठीक है। एक Google Drive से क्लिक करते हैं हम। ये मेरी Google Drive पे मैंने ऑलरेडी जो भी सामान मेरा पड़ा हुआ है मैंने वहां से Google Drive पे लिया। लाइक आई वांट टू शेयर दिस एक्टिविटी, मैं क्लिक्ड इट एंड ऐड, ठीक है। स्टूडेंट कैन व्यू फाइल। नाउ देयर आर मेनी ऑप्शंस इन दिस। If I'll go for clicking it, student can edit file. Once a student can edit file, then another child can edit it. Like बार बार ही उसके ऊपर editing possible हो सकती है, but मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, हर बच्चे के पास अपनी एक कॉपी पहुंच जाए, वो edit करके मुझे अपने आप दे दे। तो मेरे पास next option है, make a copy for each student. Now, like in a class, if there are 50 students, then there will the system will generate 50 copies and send it to every child. Every child or each child can enter his answer on that worksheet or copy that worksheet and can edit it online out and send it back to you. Similarly, यहाँ पे मैं कोई लिंक देना चाहता हूँ गूगल से, तो मैं यहाँ पे गूगल का लिंक डाल देता हूँ। कोई भी, मैंने अभी कोई लिंक कॉपी नहीं किया है, सो मैं लिंक कॉपी करके यहाँ लिंक डालूंगा, देन आई विल गो फॉर ऐड लिंक, देन इट विल बी रीलोकेटेड और लोकेटेड हियर। Similarly, file, you want to attach a file from your system of from pen drive or any source, ठीक है। आप उसको अपलोड इट, आप जैसे ही अपलोड दबाएंगे वो पूरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी एंड इट विल बी विजिबल टू अनदर। यूट्यूब, आप यूट्यूब से कोई वीडियो बच्चों के पास में भेजना चाहते हैं, आप यूट्यूब यहाँ पे क्लिक कीजिए, यूट्यूब का URL यहाँ पे डालिए, सर्च वीडियो लिखिए। आइदर इफ यू आर known with the URL, copy here, copy and paste here. If you are not known with the URL, आप यहाँ पे डालिए skeleton, सर्च करेंगे, ठीक है। When I click the search button, skeleton system के ऊपर बहुत सारी वीडियोस होंगी, आप किसी भी एक को क्लिक कीजिए। एक को मत क्लिक करने का मतलब है you must have gone through that video,
ठीक है, आपने देख रखी हो वो वीडियो, वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो बच्चे के पास पहुंच जाएगी। चाइल्ड विल जस्ट क्लिक द यूट्यूब वीडियो एंड वो अपना मैटर को जो है वहां पे पढ़ सकता है। देन क्रिएट बटन, ये तो प्री डिफाइंड है। क्रिएट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारे पास में डॉक, स्लाइड, शीट, ड्राइंग, फॉर्म्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। हम इनमें से कुछ भी क्रिएट करके इस असाइनमेंट के साथ में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड्स एंड शीट्स, दे आर ऑनलाइन PowerPoint presentation and Excel sheets। ठीक है, डॉक्स इज लाइक योर, ये आपका वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर भी हो सकता है। आपको जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे वो बच्चों के पास में टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेक्स्ट को आप सेव कर लीजिए, लिखते लिखते बच्चों के पास में सेंड कर दीजिए यहाँ से। बट हम ज्यादा फोकस करेंगे फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स इसलिए करेंगे बिकॉज फॉर्म्स इज अ काइंड ऑफ अ क्विजेस टू द चिल्ड्रन, सो दैट आप बच्चे को क्विजेस, आप क्वेश्चन आंसर पुटअप कर सकें, क्विजेस पुटअप कर सकें, वो सब काम जो है वो आप फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, वी विल गो थ्रू इट, विल क्रिएट अ गूगल फॉर्म। जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म पे क्लिक किया, ये मेरे को यहाँ से डायरेक्ट कर दिया उसने सीधा गूगल फॉर्म की तरफ। गूगल फॉर्म इज अ लाइक क्वेश्चनर फॉर्मेट जिसमें हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज यहाँ पर आपके पास सिंगल लाइन क्वेश्चंस का ऑप्शन भी है, मल्टीपल लाइन क्वेश्चंस का ऑप्शन भी है, और वन वर्ड का भी ऑप्शन है, एमसीक्यूज का ऑप्शन है, एमसीक्यूज लाइक चेक बॉक्सेस का ऑप्शन है। वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमको एक एक करके हम सबको दिखाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लाइक वन लाइनर क्वेश्चंस आर देयर, paragraph type questions like more than one line, or if you want to give the answers in more than one line and you like one word is not there, so go for paragraph। multiple choices, a question with a 4 type, आप कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, चॉइसेस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इनमें मेन डिफरेंस क्या आ रहा है। मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन होंगे, सबका एग्जांपल भी अभी देखेंगे हम। चेक बॉक्सेस में एक के इस चेक बॉक्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक से ज्यादा क्वेश्चन भी सही, आंसर्स भी सही हो सकते हैं। तो लाइक मैं चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूं और एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो सकते हैं, मैंने दोनों आंसर्स दे दिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं आपके, 2 आंसर्स हैं उसके अंदर, दोनों सही हो सकते हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं, आप 4 से ज्यादा भी दे सकते हैं। ड्रॉप डाउन में भी वही है, चारों आंसर्स मतलब चारों में से कोई एक सही होगा, बट वो एक के नीचे एक ड्रॉप डाउन में आएंगे, ABCD ऐसे करके। ठीक है, यू वांट टू अपलोड अ फाइल दैट यू कैन अपलोड इट फ्रॉम हियर। देन दीज आर मल्टी, जैसे हम क्रॉस वर्ड करते हैं, सॉरी क्रॉस वर्ड कह रहा हूँ, मैच दी फॉलोइंग करते हैं, दीज 3 आर दैट काइंड ऑफ थिंग। एक के कई आंसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज गिवन टू you and you need to segregate those word accordingly, name, place, animal, thing। okay, तो नेम के अंदर आपको सारे नेम वाले रखने पड़ेंगे, प्लेस के अंदर सारे प्लेस वाले रखने पड़ेंगे, थिंग के अंदर सारे थिंग वाले रखने पड़ेंगे। so that comes under checkbox, multiple choice grid and checkbox grid। so these are the type of question that you can enter over here। आप पिक्चोरियल क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, पिक्चर कंपोजिशन टाइप। आपके एक पिक्चर आपने इंसर्ट कर दी, उस पिक्चर के बेसिस पे आपने 4 क्वेश्चन पुटअप किए, 10 क्वेश्चन पुटअप किए, दैट काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो देयर इन दिस। सो वी शुड गो थ्रू इट। चेक करते हैं एक फॉर्म को, स्केलेटन। ठीक है, you want to go for the description, you can go for the you want to write some kind of description, go for it over here। now question, I want the question to be multiple choice। ठीक है, how many
simplest question. How many bones are there in human body? The question now option. Go for option like this is 209. Add another 302. Okay, 206. 300. ओके नाउ ये आपसे पूछेगा आपका करेक्ट आंसर कौन सा है. सो जो आपका आंसर करेक्ट हो वो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए. मार्क करने के बाद में आप मार्क किया. Required. Now when you will click on the required, this question becomes mandatory to be attempted by all the participants. जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा, छोड़ना उसके लिए मुश्किल है. ठीक है. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैंने इस क्वेश्चन के मार्क्स अलॉट नहीं करे हैं अभी तक. ठीक है. तो वी विल wait a minute. सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बट मार्क्स आने मैंडेटरी है क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं होते हैं तब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है. सर एक मिनट. हाँ जी मैम प्लीज. सर ये आपने अभी फॉर्म जनरल फॉर्म सिलेक्ट किया है शायद, इसलिए इसमें आंसर की और मार्क्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है. इसकी सेटिंग में जाके आप चेंज करिए, पहले इसको एज अ क्विज चेंज करिए. हाँ जी. नहीं मैम वहाँ पे भी आ जाता है मैम. हाँ ठीक है. वहाँ पे भी आ जाता है. अब आ जाएगा वहाँ आंसर की और मार्क्स का ऑप्शन. वहां पे वैसे ऑटोमेटिकली भी आता है बाय डिफॉल्ट, ये क्विजेस के ऊपर ही सेलेक्ट करके चलता है. लेट इट बी. थैंक यू सो मच. ठीक है. आप यहाँ पे करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए. एंड करेक्ट आंसर डन. सिमिलरली आप यहाँ पे और क्वेश्चंस आप जनरेट कर सकते हैं. लाइक आपने अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे दिए मल्टीपल चॉइस या फिर वन वर्ड आंसर वाले, एंड यू वांट टू गिव सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आल्सो. सो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पर आने के बाद में इस पार्ट को क्लिक करेंगे. दीज आर कॉल्ड सेक्शंस. क्लिक ऑन द सेक्शन. नाउ द सेक्शन 2 इज देयर एंड काइंडली नेम इट लाइक डिस्क्रिप्टिव. ओके. डिस्क्रिप्टिव क्लिक करने के बाद में आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करेंगे आप कोशिश कीजिएगा उन सबको मल्टीपल चॉइस ना देकर के शॉर्ट आंसर टाइप और पैराग्राफ टाइप दे दें, ताकि आपको चेक करने में आसानी रहे जब आप इसको एक्सेल शीट में अपने रिस्पॉन्सेज जब आप रिव्यू करेंगे. मूविंग ऑन टू द सेटिंग्स पार्ट. जब आपका क्विज कंप्लीट हो जाए तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है. सेटिंग्स क्लिक करने के बाद में मैं एक चीज बता और रह गया, मैं यहाँ से एक चीज और बताना था मुझे. दैट इज इंसर्टिंग एन इमेज. आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन के लिए. ठीक है. तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ऐड इमेज. तो आप कहीं से भी क्लिक करके इमेज ले सकते हैं, चाहे वो अपलोड करें आप अपने डेस्कटॉप से, चाहे वो कैमरे से ले लें आप अपने मोबाइल उसके
आईपैड के या लैपटॉप के या जिससे भी, गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, सर्च इमेज कर सकते हैं। ऑल योर्स, ऑप्शन इज आपके पास में है। मेरे को एक इमेज लेना है यहाँ पे, लेट इट बी, मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक इमेज सेट करके रखा हुआ है। ओके, as I'll insert an image from the desktop, ठीक है, मेरे पास में अब उसके ऊपर क्वेश्चन देने के लिए थीम आ गया है। Like matter is there, I can frame some questions on that image. Now coming on to the settings of this Google Form, मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। कलेक्ट मेल एड्रेसेस, बाय डिफॉल्ट आप जैसे ही आप अपने KVS अकाउंट से जब गूगल फॉर्म बनाएंगे तो ये सबके मेल रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता चला जाता है। आप इसको क्लिक करें चाहे ना करें कोई फर्क पड़ता नहीं, बट ऑन अ सेफर साइड क्लिक मेल एड्रेसेस, आप सबके मेल एड्रेसेस लेंगे, रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स लेंगे, ठीक है। देन आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शंस बच्चों के लिए खुला रख सकते हैं, लाइक लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, रिस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन थ्रू गूगल। आप एक बच्चे से एक ही रिस्पॉन्सेज लेना चाहते हैं तो आप इसको लिमिट कर दीजिए, नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा ठीक है एक बारी गलत करके दूसरी बारी फिर दे दे, तो आप इसको खोल दीजिए। आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड वंस एंड आई ऑल्सो वॉन्ट दैट चाइल्ड शुड नॉट एडिट आफ्टर सबमिटिंग द आंसर्स, तो मैं इस चेकबॉक्स को ऑन नहीं करूंगा। एंड ही और शी कैन सी द समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज आफ्टर द सबमिशन, को इस चेकबॉक्स को ऑन करना है। देन प्रेजेंटेशन, ठीक है, शो प्रोग्रेस बार, दिस इज फॉर चाइल्ड, बच्चा देखता जाए कि मैंने 10 क्वेश्चन थे टोटल, 10 में से मैंने 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, तो दिस इज फॉर स्टूडेंट। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, दिस इज लाइक जो आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंसेप्ट होता है कि पहले 4 क्वेश्चन आ गए, फिर किसी मतलब क्वेश्चन वही 10 होते हैं बट इन अ जम्बल्ड फॉर्मेट, हर एक का सेट अलग होता है। तो आप यहां से इसको चेक इन करेंगे तो सबके ऑर्डर शफल हो जाएंगे। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इमेज वाला क्वेश्चन दिया है, लाइक इमेज इज गिवन टू यू, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, an image is given to you and on the basis of this image you have to find out the answers of these 4 questions, okay। तो अगर आप वो क्वेश्चंस वहां पे देते हैं तो इमेज कहीं और चली जाएगी, क्वेश्चन कहीं और चले जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट शफल द क्वेश्चन ऑर्डर इन केस यू आर गिविंग द इमेज क्वेश्चंस। शो प्रोग्रेस बार हो चुका है, ठीक है, एंड शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्सेज, ये होगा नहीं क्योंकि मैंने वहां पे अनदर रिस्पॉन्सेज के लिए बंद कर दिया है। क्विजेस, एज मैडम टोल्ड, बाय डिफॉल्ट ये क्विजेस पे ही जाएगा, बट अगर नहीं जाता है तो आप, जैसे मेरा नहीं हो रहा था वहां पे मैंने चेक नहीं किया था, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये क्विजेस मोड पे होना चाहिए, सो दैट द मार्क्स और नंबर उसके वहां पर नजर आए, ताकि बच्चा जब जब बच्चा अपना आंसर शीट सबमिट कराएगा, अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट कराएगा, तो उसको अपने मार्क्स और उसको अपने टोटल ग्रेड्स वहां पे नजर आए, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू सेव इट। बाकी सब जो है ये दैट इज द कस्टमाइज्ड थीम, जो यहाँ पे पर्पलिश कलर आ रहा है, आई वांट टू चेंज इट टू रेड कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। अर्थ डे की क्विज बनाई है तो ग्रीन कलर होना चाहिए, सो दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। आप उसको हेडर फुटर को और उसके थीम कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल बेसिक है, कुछ डेकोरेटिव डालना है, सो ऑल इन योर हैंड्स, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए। हेडर फुटर की इमेज चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज फॉर प्रीव्यू। आपने जो क्विज बनाया है उसका प्रीव्यू कैसा रहेगा, आपको ये दिखाएगा, वो आंख जो थी, ठीक है। सो लाइक दैट एक क्विज बनी। क्विज बनने के बाद में एक 3 ये डॉट क्या है ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज अंडू, मेक अ कॉपी, मूव टू थ्रैश, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन यूजफुल एक प्रिंट है और मेक अ कॉपी है। इफ यू वांट टू मेक अनदर कॉपी एंड यू वांट टू चेंज इट कि ये ऐसी ही रहे, मुझे दूसरी कॉपी में सिर्फ ये 4 क्वेश्चन चेंज करने हैं, तो वो आप मेक अ कॉपी करेंगे और दूसरा क्वेश्चनर बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली लाइक जब ये सब कुछ पूरा हो जाए देन यू नीड टू क्लिक ऑन सेंड बटन। एज यू विल सेंड, ये यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया, इंक्लूड फॉर्म्स इन द मेल आईडी। ठीक है, 2 यहाँ दिखा रहा है। अगर आपके पास में सारे मेल एड्रेस एक साथ हैं तो आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, नहीं है तो आप जस्ट सेंड कीजिए। सेंड, एक मेल आईडी पे भेजा है मैंने, बट इट विल ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे सब बच्चों के पास में वो चला जाएगा। जैसे ही आप वहां पे उसको वो करेंगे, सेंड करेंगे, नहीं भी करेंगे, क्लोज कर देंगे, तब भी ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म यहाँ पे नजर आएगा एंड वी कैन सेंड इट लेटर ऑन टू दी स्टूडेंट लाइक दिस। और स्टूडेंट को यहाँ पे सिर्फ नंबर मार्क्स देने हैं, सॉरी अपने आंसर्स लिखने हैं, ऑटोमेटिकली द मार्क्स विल बी अलॉटेड। वो हम अभी दिखाते हैं कहां से होंगे। ये क्लास क्रिएट हुई थी हमारी जहां पे अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। लाइक हमने यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किया, सिर्फ ड्यू डेट, आई वांट द चाइल्ड शुड सबमिट इट ऑन 16th और 17th और 30th, ठीक है, बाई 12 AM। और हाँ ठीक है, है ना, तो वो उसको डिफाइन कर देगा कि 30 जून तक हर बच्चे के पास में ये चला जाएगा कि 30 जून तक की डेट है आपको इसकी और आपको 30 जून तक सबमिट करने हैं। आप गूगल फॉर्म्स जो है, मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन जो थे वो एक एक नंबर के थे, बाकी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो टोटल मेरे वैल्यू पॉइंट्स हो गया 30। तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू पॉइंट्स जो है वो 30 डिफाइन किया। ठीक है, ग्रेड कैटेगरी मैंने ऑलरेडी वहां पे दिया था, मैं नो ग्रेड लिख रहा हूं यहाँ पे। एंड rubrics, now rubrics as many of us knows that rubrics is कि बच्चा किस प्लेटफॉर्म पे अभी स्टैग्नेंट है या फिर बच्चा किस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, ये हमें पता करने के लिए रूब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। रूब्रिक्स जो है वो ये कहेगा कि अगर बच्चे ने 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही किए और वो सारे एमसीक्यू वाले थे, तो उसके लिए रूब्रिक्स कैसे बनाएंगे, या मतलब आप ये डिफाइन कीजिए। रूब्रिक्स हर एक टीचर का अपना अलग हो सकता है। बच्चे ने अगर मान लीजिए 4 आंसर सही लिखे हैं 10 में से, तो उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए। वो बच्चे ने अगर 5 आंसर सही लिखे हैं तो उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, अगर रेंज उसकी 9 और 10 के बीच में है तो उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, और आपको वो यहाँ पे क्रिएट करना है। 1 पॉइंट लेवल क्या है, ठीक है, अगर उसके 2 पॉइंट्स हैं तो उसका लेवल क्या होगा, 3 पॉइंट्स हैं तो क्या लिखना है, और 4 पॉइंट्स में दें हम उसे तो हम उसको कौन से लेवल में रख रहे हैं। ठीक है, सो ऑल दिस जो बेसिक स्ट्रक्चर है रूब्रिक्स का, वो इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एंड देन वी नीड टू सेव दिस स्ट्रक्चर। We need to save this structure and after saving it आपके जो है ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। नाउ जब मैं ये सब चीजें कर दूंगा उसके बाद मुझे करना क्या है, आई नीड टू असाइन इट टू एवरीवन। आई नीड टू असाइन इट टू everyone. I'll click on assign
अभी असाइन हो रहा है, एज देर इज ओनली वन स्टूडेंट इन माई टीम, इन माई क्लास, तो ये एक के पास ही गया, ठीक है। बट अगर ये मैं चाहता था यहाँ पे, एक मिनट, अब मैं इसको ना नेक्स्ट को दिखाता हूँ आपको। जब भी मैं गूगल फॉर्म को लिया, ये लिया, वेट अ मिनट, ये मैं असाइन करने की बात कर रहा हूं। असाइन, स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट और डिस्कार्ड ड्राफ्ट। बेसिकली अगर असाइन करना है, असाइन हो गया वो असाइन। असाइन होने में ऑप्शन दिखाता है वो असाइन किसको करना है। असाइन अगर मुझे सारी क्लास को करना है तो वहां पूरी क्लास की लिस्ट आएगी, ऑल पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ आएगा। अगर मैं किसी एक बच्चे को करना चाहता हूं तो वहां चेक इन बॉक्सेस बने आएंगे। मैं एक क्रिएट और करता हूँ असाइनमेंट। नाउ आस्क आ गया ऑप्शन, असाइन भी ऐसे ही आता है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन इट विल, ये यहाँ पे ऑल स्टूडेंट दिखा रहा है। जब मेरे को यहाँ पे किसी 4 बच्चों को भेजना होगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चों को चेक ऑन करना है, अदरवाइज बाकियों को छोड़ देंगे। तो वो सिर्फ उन्हीं 4 बच्चों को आस्क करेगा या असाइन करेगा। अभी अगर आप इसको ऑल स्टूडेंट्स को चेक इन कर देंगे तो वो सब बच्चों को सेम असाइनमेंट सेंड करेगा। So we can ask this question, like we can ask these kind of questions to any particular child or to the whole class. So it's all up to you कि आप उसको कब पूछना चाहते, उसको क्या पूछना चाहते हैं। Secondly, we can schedule it. इसका हम अभी वो दिखाएंगे आपको यूज कहाँ है schedule का। Schedule का जो यूज है that is mainly in the attendance part. बिकॉज अटेंडेंस जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप क्लास ले रहे हैं तो अटेंडेंस कहाँ लेंगे, अटेंडेंस कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे। क्योंकि विदाउट अटेंडेंस क्लास जो है वो हम कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है हमारी क्लास में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। ठीक है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, वो हमारी क्लास में हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हम अभी आपको ask now now going back to create असाइनमेंट हो गया, क्विज असाइनमेंट हो गया, मटेरियल क्वेश्चंस हो गया, मटेरियल रीयूज पोस्ट। मटेरियल देखते हैं मटेरियल में क्या है। मटेरियल में आप वही है, आप कुछ भी लिखिए, ऐड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। जो काम मैंने पहले असाइनमेंट में दिखा दिया वो मैं यहाँ मटेरियल में भी दिखा सकता हूँ। लाइक गूगल ड्राइव पे मेरे पास ऑलरेडी 4 डॉक्यूमेंट है, 4 पेजेस हैं। आई वांट द चाइल्ड शुड गो टू दीज पेजेस, तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव से वो चारों पेजेस यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो इश्यू था कि यहाँ पे जो मटेरियल अपलोड होगा उसकी ग्रेडिंग नहीं होती है। सो यहाँ पे ग्रेडिंग के मार्क्स नहीं दिखा रहा। क्लियर है ना? दिस इज क्लियर ना? Is that clear? Okay. Okay. ठीक है। तो ये मटेरियल बेसिकली द कंसेप्ट इज यहां तक बताने का कि ये जो क्लास वर्क के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स थे इन सबको कंप्लीट करना है, यूज करना है अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ठीक है, सो क्लास वर्क इज राइट नाउ कंप्लीटेड। हम क्लास वर्क असाइन कर चुके हैं बच्चों को। सो यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज मुझे बताइए। If anyone of you is having issue up till here,
काइंडली लेट मी नो, बताइए जरा प्लीज। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स ओवर हियर। हेलो, एम आई ऑडिबल? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो इश्यूज, ओके, थैंक यू। नो सर। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं यहाँ तक। सर अबाउट रूब्रिक्स, हाँ ठीक है। रूब्रिक्स के लिए मैं आपको रूब्रिक्स कैसे बनती है ये बताना, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रूब्रिक्स बताना तो मेरे लिए उचित नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह है। ठीक है, आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा रूब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं, रूब्रिक्स, और रूब्रिक्स बनाने के बाद में उनको यूज कैसे करना है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी ग्रेड्स, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है, दैट इज ग्रेड्स। यहां पे देखिए, ये वाला क्लास के अंदर अभी बच्चे ने काम सबमिट नहीं किया है, मैंने उसको 2 काम दिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने बच्चे को 2 काम दिए थे, हाउ मेनी बोन्स आर देयर एंड ह्यूमन सिस्टम करके जो दिए थे, दोनों काम, बट बच्चे ने अभी तक सबमिट नहीं करे हैं, तो ग्रेड्स यहाँ दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वी विल गो टू अनदर क्लास जहां पे कुछ चीजें ऑलरेडी हो रखी हैं। दिस इज अनदर क्लास, ठीक है, जिसपे कुछ बच्चों ने अपने अपने काम जो है वो सबमिट किया है। मैं आपको उस काम के थ्रू ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या कर रहे थे। ये देखिए, लुक हियर, मैंने एक 20 पॉइंट का काम बच्चों को दिया था, जिनमें से मेरे पास 4 बच्चों ने काम सबमिट कराया, 1 2 3 एंड 1 को मैंने ग्रेड कर दिया है ऑलरेडी। ओके, तो 4 बच्चों ने मेरे को काम सबमिट किया, एक को मैंने ऑलरेडी ग्रेडेड कर दिया। सो दिस इज हाउ। अब बच्चे के यहाँ पे मार्क्स कितने हैं? 19 आउट ऑफ 20, बिकॉज ये मैंने ऑटो ग्रेडिंग पे नहीं डाला था, इसलिए मुझे यहाँ मैनुअली मार्क्स देने पड़ रहे थे। ठीक है, बट जिस समय ये मैंने काम दिया था उस समय ऑटो ग्रेडिंग फैसिलिटी थी भी नहीं इसके अंदर, है ना। अभी ऑटो ग्रेडिंग फैसिलिटी है। अब आप जो भी मार्क्स देंगे, जो भी बच्चा वहां पे उसमें मार्क्स ऑब्टेन करेगा मल्टीपल चॉइस के अंदर या क्विज के अंदर, जितने भी मार्क्स करेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बच्चे के सामने दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, और टोटल 20 पॉइंट्स का है, तो इसलिए वो 20 पॉइंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाकी उसने 20 में से कितने ऑब्टेन करे वो उसको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ ग्रेडिंग इज डन। बट इसके साथ में, ग्रेडिंग के साथ में 2 कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज हाउ टू व्यू द सबमिशन ऑफ द वर्क एंड हाउ टू करेक्ट द वर्क एंड हाउ टू रिटर्न द वर्क। जो भी बच्चा काम कर रहा है उस वर्क को कैसे वापस करना है। सो लेट अस मूव ऑन टू दिस। बैक करते हैं यहां से। दिस इज अ क्लास। इस क्लास के अंदर मैंने एक ये काम दिया था, ठीक है, मुझे ये काम चेक करना है। सो आई विल गो एंड क्लिक ऑन इट। एज आई विल गो फॉर, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे ये दिखाई देगा, ऊपर उन बच्चों के नाम आएंगे जिन बच्चों ने काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और उसके नीचे जिन बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं किया है उनके नाम के आगे मिसिंग लिखा हुआ आएगा। इट मींस इन बच्चों ने अभी तक सबमिशन काम का नहीं कराया है। सो आई वांट टू चेक द वर्क ऑफ दीज स्टूडेंट। मैं किसी भी बच्चे के नाम के ऊपर क्लिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे के नाम के साथ में क्लिक किया मैंने। जैसे ही मैं इसके नाम के आगे क्लिक करूंगा, इसने जितनी भी इमेजेस खींच करके मुझे भेजी हैं वो सारी इमेजेस मेरे सामने हैं। मैं किसी भी इमेज को क्लिक करूंगा, as I click on the image, ठीक है, जो इमेज उसने जो इमेज मैंने खोली है वो इमेज मुझे यहाँ नजर आ जाएगी, वो इमेज मुझे यहाँ नजर आएगी। एंड आई हैव टू सी दैट कि वो इमेज जो है वो इसने सही की, मतलब जो उस इमेज में उसने काम किया है वो उसने सही किया है या नहीं किया है। फॉर दैट आई नीड टू एनलार्ज इट। तो हम इसको एनलार्ज कहां से करेंगे? इसको एनलार्ज करने का ऑप्शन
यहाँ पर आता है, 1 मिनट, ये रहा, दिस इज द हाउ टू एनलार्ज इट। ठीक है, नाउ एनलार्ज करने के बाद में आई कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। इस बच्चे ने ये एंगल तो सही बनाए हैं, बट इसने यहाँ पे लिखा नहीं है कि इसमें से रेडियस कौन सा है, डायमीटर कौन सा है, या राइट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको वापस इसके बेसिक मोड पे लेकर आऊंगा, और ये वाला जो चेक बॉक्स है प्लस वाला, ठीक है, ये वाला जो चेक बॉक्स है प्लस वाला, दिस इज फॉर एडिंग अ कमेंट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एज आई गो फॉर एज आई क्लिक दिस बटन, वो कहेगा आप एक बॉक्स चेक कीजिए जहां पर आपको कमेंट लिखना है। मेरे को यहाँ पे गलती है इस बच्चे की, मैंने ये कमेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यू हैव नॉट रिटन यू हैव नॉट रिटन, स्पेलिंग गलत हुई है, मिस्टेक, यू हैव नॉट रिटन द टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, एंड कमेंट। नाउ दिस इज अ कमेंट, नाउ इट इज auto saved. All the features of this G Suite mode is auto save. All the features of this G Suite mode is auto save. तो जहां पे जो भी क्लिक किया मैंने वो ऑटो सेव मोड पे चला गया। नाउ लाइक मैंने जो पहले ऑलरेडी 1 या 2 इमेजेस चेक किए हैं, ठीक है, उसमें मैंने जैसे जैसे कमेंट लिखे हैं वो सारे के सारे कमेंट जो हैं वो ऑटो सेव मोड, इमेज इज बीइंग डाउनलोडेड, ये देखिए, लाइक दिस जो मैंने कमेंट किया वो यहाँ पर इसने कर दिया। अब जब मेरा सारा काम मेरे यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं, ये सारे पेजेस अगर मेरे चेक हो जाएं तब मुझे ये रिटर्न करना है। जब तक सारे पेज चेक्ड ना हो तब तक रिटर्न ना करें। अगर रिटर्न कर दिया तो जितने भी अनचेक्ड पेजेस हैं वो भी रिटर्न हो जाएंगे और देयर विल बी अ इशू। ठीक है, तो आपको रिटर्न चेक करना है, चेक करना है, चेक करने के बाद में रिटर्न करना है। रिटर्न दिस सबमिशन मींस आप पूरे आंसर्स को यहां से चेक कर देंगे, चेक कर दिया उसके बाद ही रिटर्न करना है। रिटर्न करने का एक और जगह है, आप यहां से सारे क्वेश्चंस चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, करिश्मा गुप्ता को मैंने यहाँ से नंबर देने थे, मान लीजिए काम पूरा हो गया और मैंने इसको नंबर दिए 19 देने के बाद में, ठीक है, 19 देने के बाद में मुझे अब रिटर्न करना है। नाउ आई विल रिटर्न। मार्क्स अलॉट करने के बाद रिटर्न करोगे तो मार्क्स भी बच्चों के साथ में चले जाएंगे। सो कमेंट, सी कमेंट्स ऑन ईच पेज एंड देन रिटर्न। नाउ उसके पास में 19 आउट ऑफ 20 मार्क्स पहुंच जाएंगे और उसके पास सारी नोटबुक्स चेक्ड वाली भी पहुंच जाएंगी। देखिए जो ग्रेडेड है वो मैंने यहाँ पे सबसे नीचे वो दिखा रहा है। नाउ आउट ऑफ जितने भी सबमिशन हुए हैं उन सबमिशन में से 2 अनचेक्ड रह गए, 2 ग्रेडेड हो चुके हैं, बाकी 73 बच्चों ने मुझे सबमिट किया ही नहीं है। सो लाइक दिस वी कैन गो फॉर द ग्रेडिंग एंड सबमिशन ऑफ द वर्क। So this part is also over. Now coming on to the attendance, जिसको बीच में मैंने अभी रोक दिया था, ठीक है, for the time being, so that के हम प्रोसीजर को पूरा कर ले। अटेंडेंस जो है वो लेना बहुत आसान है। कैसे लेंगे अभी उसको डिस्कस करते हैं। In the meantime, there are 2 ways to take the attendance. First one is by installing Google Chrome extension that is called एक ये ग्रीन कलर का जो चेक बॉक्स है that is called Google Meet Attendance। ठीक है, that is an important and good feature available in the system और लैपटॉप। ठीक है, ये फीचर आपको टैब में और टैब में, आईपैड्स में या फिर मोबाइल्स में या कोई और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस फीचर को इंस्टॉल करना है। इस फीचर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे हम
क्लिक करेंगे प्लस साइन पे यानी न्यू टैब पे, न्यू टैब पे जाएंगे, हम लिखेंगे गूगल क्रोम एक्सटेंशन, गूगल क्रोम एक्सटेंशन, एंटर। नाउ गूगल वेब स्टोर पे जाएंगे, अब वहां पे लिखेंगे गूगल मीट। वहां पे भी दो तरह की अटेंडेंस आएंगी, वेट अ मिनट, लेट दिस थिंग ओपन। यहाँ पर भी आपके पास में अगर आप यहाँ लिखेंगे गूगल मीट, गूगल मीट अटेंडेंस, तो आपको यहाँ पे दो तरह के वो मिलेंगे, एक तो गूगल अटेंडेंस मिलेगा, मीट अटेंडेंस, एक गूगल मीट अटेंडेंस। तो प्लीज डू नॉट इंस्टॉल दिस मीट अटेंडेंस फॉर गूगल मीट अटेंडेंस। एस मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए मेरे यहाँ रेटेड आ रहा है। अदरवाइज जो आंसर जो ऑप्शन आता है वहां पे ऐड टू क्रोम आता है, वेरी सिंपल, आप इसको लीजिए, क्लिक कीजिए एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड हियर। यहाँ पर एक रेड कलर का टिक, सॉरी ग्रीन कलर का निशान आना शुरू हो जाएगा। दिस इज योर गूगल मीट अटेंडेंस। इससे होगा क्या, जैसे ही आप गूगल मीट पे पहुंचेंगे, आप लाइक यू आर ऑर्गेनाइजर ऑफ गूगल मीट, आप जैसे गूगल मीट पे पहुंचेंगे आपके पास में ये वाला चेकबॉक्स ऑन हो जाएगा और एक लिस्ट यहाँ पर आएगी जिसके अंदर अभी वो दैट विल आल्सो आई विल शो यू दैट आल्सो। वो मीट वहां पर आपको ये दिखाएगी कि आपने वहां पे गूगल अटेंडेंस, sorry, these many participants have attended the Google Meet in your column. Now, the another way of taking the attendance is, now I'm closing it. The another way of taking attendance is very simple, and that is like totally एक ह्यूमैनिटेरियन पार्ट पे है कि भैया जब मर्जी चाहे आप अटेंडेंस ले लो क्लास के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, एंड क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखिए अटेंडेंस, तारीख है 16, लेट इट बी 0 ओके, एंड काइंडली मैंने इंस्ट्रक्शंस दे लिए, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस। मार्क क्या, अटेंडेंस कुछ नहीं करना है मेरे को, यहाँ पे शॉर्ट आंसर कीजिएगा, मल्टीपल चॉइस करना है, मल्टीपल चॉइस करके यहाँ पे मेरे को सिर्फ प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। एब्सेंट का कॉलम मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि भैया जो बच्चा एब्सेंट है वो अब लॉग इन करके कि सर मैं एब्सेंट हूँ आज, ये मार्क करने तो आएगा नहीं, सो आई जस्ट गो फॉर प्रेजेंट एंड नाउ आस्क। देखिए ये तो होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि मैडम ने ना क्लास शुरू होते ही अटेंडेंस लेनी है, ठीक है, तो वो क्लास शुरू होगी, अटेंडेंस दे करके फिर पहुंच जाएंगे, स्पेशली 11 12 10 9 10 11 12, ठीक है, जो पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, वी वांट देम टू सिट ऑन दिस। सो वहां प्रेजेंट को मार्क कराने का एक तरीका है, आप रैंडमली सिर्फ 5 मिनट के लिए इस क्वेश्चन पोर्टल को देंगे, हम करेंगे क्या इसमें, यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे इसको। शेड्यूल कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे शेड्यूल पे, ठीक है, आपकी क्लास है 12 बजे से लेकर के 1:30 पे, ठीक है, तो आप इसको 16 जून को 8 बजे की जगह ना 12 से 1:30 है ना, तो मैंने क्या किया 0125 PM, आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, इसको स्केड्यूल कर दिया मैंने यहाँ से। अब ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 12:30 पर पूछा जाएगा वहां बच्चों से, ठीक है, ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन में गया कहाँ, नो टॉपिक में चला गया ये, जल्दी का नतीजा ये यहाँ पे 9 पॉइंट्स करना है हमें, अनग्रेडेड ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, नो ड्यू डेट। बट यहाँ पे जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आस्क से पहले हमें यहाँ पे ना ड्यू डेट का टाइम सेट करना है, जैसे हमने वहां टाइम लिखा था 1:25 पे और ड्यू डेट कितने बजे 1:30 पे,
यानी 5 मिनट का स्लॉट, वो 1:25 की जगह पर आप 1:10 भी कर सकते हो, वहां 1:10 करके यहाँ 1:15 कर देना, तो 5 मिनट में बच्चे लॉग इन करके, जो बच्चे ऑलरेडी लॉग इन होंगे उनके पास ये क्वेश्चन फ्लैश होगा और वो जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे उनके सामने आएगा, वो सीधा प्रेजेंट दबाएंगे, उनकी अटेंडेंस प्रिजर्व हो जाएगी. सो लाइक दिस वी कैन गो फॉर द अटेंडेंस. Any doubt in taking the attendances by these two ways? Any doubt? Voice is not clear. Any doubt regarding the attendance? ये एक्सेसिबल है सर या नहीं? हाँ, हेलो, ये एक्सेसिबल है सर? क्या एक्सेसिबल है सर? मतलब मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सेसिबिलिटी में काम करता है कि नहीं? नहीं सर, कोई काम करता है तभी हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हम बताते ही नहीं. नहीं, जैसे हम लोग टॉक जॉस के साथ चलाते हैं मोबाइल, तो उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी. आप नहीं आएगी, वॉइस मॉडल ऑन करके रखिएगा अपना. अच्छा, ठीक है सर, ओके. ठीक है, आप अपना वॉइस मॉड्यूल ऑन करके रखिएगा. इट इज नो वेयर प्रॉब्लमेटिक फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन सर. आप परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें. हाँ, यही पूछ रहा था कि एक्सेसिबल है या नहीं है, क्योंकि हम लोग को वॉइस पे काम करना होता है, तो मतलब एक्सेसिबल है या नहीं? बिल्कुल है सर, एक्सेसिबल, 100% एक्सेसिबल है. ठीक है सर, ओके. ओके. सर एक बार गूगल मीट अटेंडेंस का दोबारा बता दीजिए, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद एक ग्रीन कलर का टिक आया है, उसके बाद कैसे उसको यूज करना है? ठीक है, आप अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ नाम आ रहे हैं मेरी लेफ्ट हैंड साइड में. प्लीज कम्युनिकेट विद मी, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था. यस सर. आप देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ नेम इज कमिंग ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड. स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नाम आ रहे हैं. सर नेम तो आपको नहीं दिख आ रहे रहा है, गूगल मीट अटेंडेंस है, मैंने ग्रीन को टिक किया. देन नहीं, ग्रीन को टिक नहीं करना है. आप मेरी स्क्रीन देखिए ना, आपने मेरी स्क्रीन पिन कर रखी है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सर एक मिनट. हाँ, आप मेरी स्क्रीन देखिए पहले. जी जी, जस्ट अ मिनट सर. प्लीज. मैडम जो क्वेश्चन पूछ रही थी उनको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिखाई दे रही है सर. आपको मेरे नाम, अब आपको नाम दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में? यस सर. यस सर. हेलो. हाँ, ये नाम दे रहे हैं ना, ये Yes, sir. ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जैसे ही आप किसी क्लास को शुरू करेंगे. ठीक है. हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास में अटेंडेंस होगी. यहाँ पर एक ऊपर आप देखेंगे सेव करने का ऑप्शन है, सेव अटेंडेंस. ठीक है, सेव अटेंडेंस इन CVS फाइल. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, उस मीट की अटेंडेंस जो है आपको एक्सेल के अंदर सेव होकर के मिल जाएगी. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी ऑथेंटिकेटेड पार्ट. किसी एक टीचर ने और कुछ क्वेश्चन पुट अप किया है, मीना मैडम है, गूगल मीट अटेंडेंस को कैसे यूज करना है बता दीजिए. मैं वही बता रहा हूँ मैडम आपको. ठीक है, आप सिर्फ उसको इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप एक मीट शुरू करेंगे, एज अ ऑर्गेनाइजर, आप एज अ टीचर, आप जैसे ही मीट शुरू करेंगे, आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके का चेक बॉक्स आएगा. एक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर जो आप ऑडिबल, am I audible? Yes sir, yes. हाँ, जैसे ही आप इस लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जैसे ही आप मीट को शुरू करेंगे, आपकी क्लास के लेफ्ट हैंड, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में एक लिस्ट ऑफ पीपल आने शुरू हो जाएगी, जो लोग आपकी क्लास ज्वाइन करे हैं उन लोगों की. ठीक है, सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक. और फिर आपको ऊपर यहाँ पर एक सेव अटेंडेंस है CSV फाइल मिलेगी.
वो फाइल में आप अपनी अटेंडेंस को सेव करके अपने डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं। दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ एक्सेल शीट। ठीक, सो सिंपली यू कैन यूज इट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम मुझे 10 मिनट, अच्छा अटेंडेंस से रिलेटेड है? नहीं सर ठीक है, आप चलिए कंटिन्यू रखिए। हाँ बताइए अटेंडेंस से रिलेटेड बताइए नहीं है। प्लीज। सर बताइए चलिए। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, तो मेरा बेसिकली राइटिंग पार्ट का ज्यादा काम नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंटरैक्टिव सेशन में जैसे हम सॉन्ग कराते हैं बच्चों को क्लास में, तो बच्चे बदले में हमें सॉन्ग गाकर सुनाते हैं। तो आप जब इसमें थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालिएगा कि ये इंटरैक्टिव सेशन में कैसे मतलब मैडम होगा, ये क्योंकि अभी तो मैडम जो अभी चल रहा है ये भी एक इंटरेक्टिव सेशन ही है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से गा करके सुनाऊंगा तो आपको सुनाई देगा। इसके प्रतिपक्ष में आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ मैडम आप एक गाना हमें सुनाइए, आपसे मैं गाना सुनूंगा, बाकी सारे बच्चे म्यूट करके बैठेंगे। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन नहीं है तो क्या है? नहीं सर, जैसे हम लोग तो सभी लोग मतलब इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है पूरी क्लास के साथ मतलब सेम प्रोसेस ही अप्लाई करना है, ये पूछना चाहते थे। आप अगर अगर आप ये चीज कि सोच रहे सबको हैं कि म्यूट करना। सारे बच्चे, हाँ मैडम आप सारा अभी सब म्यूट है, अभी वो भी बता देता हूँ। ठीक है, चीज का समाधान है। ठीक है, वो भी अभी हम बताएंगे कि म्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, बट हाँ एक चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो ये है कि आपकी क्लास में एक चीज जो पॉसिबल नहीं हो पाएगी वो ये है कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 के 50 बच्चे जो हैं वो एक साथ आपको गाना सुनाए। ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर होता है, वो पॉसिबल नहीं बेसिकली होगा। यही सब बट हाँ जानना चाह रही थी, मतलब वो इंडिविजुअल ठीक ही है, हो पाएगा ना। अच्छा बस इंडिविजुअल यही हो क्वेश्चन। पाएगा। हाँ 40 को बस यही क्वेश्चन था 40 सर। 40 बच्चे जब इसके ऊपर एक साथ बोलेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के अनुसार वॉइस को आप तक पहुंचने में किसी की वॉइस को 1 सेकंड लगेगा, किसी को वॉइस को आने को 1.5 सेकंड लगेगा। उस संदर्भ में आपको ना समझ में आएगा बच्चे ने क्या गाया और आपको मतलब बच्चे ने क्या बोला और आपने क्या सुना, कुछ फर्क नहीं पता लगेगा। ठीक है, बाकी यस सर, अगर 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 किसी एक बच्चे की या 2 बच्चे की आवाज आपको बंद करनी है तो उसके लिए जबरदस्ती उसकी आवाज बंद करने का तरीका हमारे पास में है। आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, जैसे पूजा मित्तल मैडम जो है उनका माइक अभी ऑन है। ठीक है, प्लीज माइक बंद नहीं कीजिएगा पूजा मैडम। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। पूजा पूजा मित्तल मैम का माइक मुझे बंद करना है। यहाँ पर जब मैं पूजा मित्तल मैडम के माइक पे जाऊंगा, फोटो पे जाऊंगा, तो मेरे को वहां पे 3 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा पिन टू स्क्रीन, एक माइक मिलेगा, एक माइनस साइन मिलेगा। अगर कोई बच्चा आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है and you want to remove him from the meeting, आप माइनस साइन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। वो बच्चे, अगर बच्चा ज्यादा माइक यूज कर रहा है, बिना बात के माइक यूज करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप यहां से माइक के ऊपर क्लिक कीजिए और उस बच्चे का माइक म्यूट हो जाएगा। देखिए पूजा मित्तल, म्यूट पूजा मित्तल फॉर एवरी कॉल। नाउ पूजा मित्तल मैडम का माइक मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, ये म्यूट किया। जैसे ही मैं म्यूट करूंगा, अब उनको अनम्यूट करने का जो काम है वो मेरा नहीं रहेगा। ठीक है, अनम्यूट वो खुद ही कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता हूं उन्हें। ठीक है, अब उनको बोलने के लिए अगर मेरे को कहेंगे, अगर अगर आई वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम पूजा मित्तल मैडम, तो मैं उनको पर्टिकुलरली बोलूंगा पूजा मित्तल मैडम आप अपना माइक खोलिए और अपने 2 शब्द बोलिए। सो लाइक दैट वी कैन हैव अ कंट्रोल ऑफ एवरी चाइल्ड फ्रॉम आवर स्क्रीन। हम अपनी स्क्रीन से हर बच्चे की स्क्रीन को, हर बच्चे के वॉइस को और उसकी मीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कोई बच्चा आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो वो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नॉट बट द लीस्ट पार्ट, गूगल मीट के ऊपर चलते हैं। गूगल मीट एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने आपको सबसे पहले जब क्लास बनाई थी तब भी हमने ये बताया था कि गूगल मीट का आईडी जो है वो वहां पे बन जाता है ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पर भी गूगल मीट का जो है आइकन आता है 9 कॉलम्स में से। गूगल मीट पे क्लिक करेंगे। I want to show you how to join a meeting or how to create a meeting. ठीक है, ज्वाइन और स्टार्ट अ मीटिंग एक ही आइकन है, क्लिक करेंगे। नाउ एक साथ मैं 2 स्क्रीन पे 2 मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकता हूं। ठीक है, बात यह है कि अभी मैं ऑलरेडी एक मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूं तो दूसरी मीटिंग को सिर्फ ज्वाइन कर सकता हूं।
तो मेरे पास में एक 11 डिजिट का कोड होना चाहिए, 10 डिजिट का कोड होना चाहिए। उस कोड को मैं यहाँ डाल करके किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है। एंड व्हेन आई ज्वाइन अ मीटिंग, तो मेरे पास मीटिंग ज्वाइन करने के बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन वी हैव नॉट वी यू कैन इनफैक्ट वी ऑल हैव टू यूज इट। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। प्लीज आप इस प्रैक्टिस को अभी ना करें, प्लीज इस प्रैक्टिस को अभी ना करें, बिकॉज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाऊंगा फॉर फ्यूचर यूज। आपको कभी जरूरत होगी तो आप यूज नहीं कर पाएंगे इस रिकॉर्डिंग को, अगर आप बीच में छेड़ेंगे तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन 3 डॉट को क्लिक करना है और यहाँ पे जो सबसे पहला फीचर है स्टॉप रिकॉर्डिंग, एज आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दिस क्लास, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ आता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके क्लास को रिकॉर्ड करना है, ठीक। बाकी फीचर्स का ज्यादा काम है नहीं, आप यूज करना चाहें अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर लीजिए। हम लोग ज्यादा यूज करके आपको यहाँ दिखाएंगे। जैसे अब लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करेंटली ये चल रहा है, ये करना चाहते हैं या ऑटो पे रहना चाहते हैं, सो ऑल योर्स, आपके ऊपर ऑप्शन है। नाउ यू आर प्रेजेंटिंग, जब यहां पर आएगा, यहां पे लिखा हुआ आएगा प्रेजेंट, सो दैट प्रेजेंट इज नॉट योर अटेंडेंस, दैट इज प्रेजेंट योर स्क्रीन। जैसे जो मैं काम कर रहा हूं वो अब आप सबको दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे यू आर प्रेजेंटिंग, आई नीड टू क्लिक इन ऑन इट और यहाँ पर तो 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास स्टॉप प्रेजेंटेशन आ रहा है, बट जब आप अपने पास करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, प्रेजेंट योर टैब और प्रेजेंट फुल स्क्रीन, ठीक है। मैंने फुल स्क्रीन प्रेजेंट किया हुआ है ताकि मैं जो भी करूं वो आपको नजर आए। तो आपको भी जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। देन इस वॉइस कंट्रोल का मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका वॉइस कंट्रोल है, दिस इज योर वॉइस, सॉरी दिस इज योर कैमरा, ठीक। इनके शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल ई फॉर कैमरा एंड कंट्रोल डी फॉर वॉइस। सो सिंपली आपको गूगल मीट यूज करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट कुछ स्टेप्स हैं उनको सिर्फ फॉलो करना है। लाइक सब बच्चों का पहले माइक ऑफ कराना है, कैमरा ऑफ कराना है, ठीक है। देन माइक ऑफ करा के कैमरा ऑफ कराने के बाद में देन यू नीड टू गो फॉर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, ठीक है। प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, देन आपको स्क्रीन प्रेजेंट करनी है, रिकॉर्ड करना है। सो सिंपल स्टेप्स वी नीड टू फॉलो इट, ठीक है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आई नो मेनी ऑफ यू नोज इट। ये टाइटल में ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप पर्सन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो करेगा कि आपके पास कितने पर्सन हैं जो आपकी क्लास में हैं। देन चैट बॉक्स को ऑन करेंगे, चैट बॉक्स ऑन करने के बाद में वट एवर मैसेजेस यू आर रिसीविंग इन द मीन टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ना यहाँ पर इस चीजों को देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में टेक्स्ट कम्युनिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज द क्लास रिगार्डिंग गूगल मीट। नाउ वन मोर थिंग है जो रह गया है कंटेंट में, दैट इज कैलेंडर और शेड्यूलिंग योर क्लास। देखिए मुझे ये याद तो रहता नहीं है कि मुझे कल किसकी क्लास लेनी है या परसों किसकी क्लास लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, जिस भी दिन बैठूंगा उस दिन मैं टाइम बाउंड करने के बाद में अपने मेल पे जाऊंगा। मेल पे जाने के बाद में 9 कॉलम्स पे जाने के बाद में मैं कैलेंडर के ऊपर क्लिक करूंगा। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करूंगा तो कैलेंडर विल स्टार्ट लोडिंग, और जब कैलेंडर लोडिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे कैलेंडर इस तरीके से मेरे सामने नजर आएगा। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू शेड्यूल अ क्लास। मुझे एक क्लास शेड्यूल करनी है, लेट इट बी आज 15 तारीख दिखा रहा है, ये टुडे 16, 17, 18, 19, 20 तारीख को 4 बजे एक क्लास शेड्यूल करनी है। तो 20 तारीख लेकर आया, 4 बजे मैंने क्लिक किया, 4 बजे पे 1.5 घंटे की एक क्लास शेड्यूल करी। जैसे ही मैंने 4 पे क्लिक किया ये टेक्स्ट बॉक्स खुल गया। ये टेक्स्ट बॉक्स खुलने के बाद में मुझे यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर्स लिखने हैं
if you want any guest to be there like other than KVS login ID, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका ईमेल एड्रेस यहाँ ले दीजिए, ऐड गूगल मीट कॉन्फ्रेंसिंग, ऐड लोकेशन की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए, देन क्लिक ऑन दिस अवधेश कुमार लवानिया, जो ये मेरी क्लास होगी ना, आप इसमें 5th E की क्लास को डालना चाहते हैं, सो या अभी जो हमने एक डेमो क्लास बनाया वो डालना चाहते हैं, तो मैं इसको क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, एग्जैक्टली ये मेरे को इवेंट से 10 मिनट पहले, इसको दोबारा क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, एडिट करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाएगा मेरे को 4 से 5:30 की क्लास है, ठीक है, फाइंड द टाइम, ठीक, ये यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है, उसके बाद में बिजी, ये आपको 10 मिनट पहले नोटिफाई भी कराएगा, ठीक है, मोर एक्शन, ये नहीं, ये देखिए नो टाइटल, ये आपको नोटिफाई करा देगा, बस इतना है, आपको 10 मिनट पहले, इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हमने कर रखी हैं, आपके पास भी है, ठीक है, आपको 10 मिनट पहले, ये नोटिफिकेशन है, 10 मिनट पहले आपको नोटिफाई करा देगा कि आपकी क्लास है। सो सिमिलरली वी कैन अरेंज अ क्लास फॉर द होल क्लास, और उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड शेड्यूलिंग ऑफ अ क्लास यूजिंग द गूगल कैलेंडर। So by this I just stop this class. I request all of you to kindly have a if you have any kind of problem you just let me know, ताकि मैं उसका solution अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दे दूं, अगर नहीं हो तो मैं आपको ढूंढ के दूं, ठीक है, तो please if you have any kind of a query please let me know. Any queries? Hello. Selected. हाँ सर, नरेंद्र सर व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आने वाला है, इट इज ऑलरेडी नोटिफाइड टू ऑल ऑफ अस, ठीक है, इन द कपल ऑफ डेज व्हाइट बोर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट। हाँ सर, मेरा मतलब ये था कि टॉक बैक सपोर्ट करेगा ना इसमें? हाँ जी, टॉक बैक सपोर्ट करेगा ना सर? हाँ टॉक बैक करेगा सर। ऐसा ना हो कि टॉक बैक सपोर्ट ना करे और मतलब हमसे हो ना पाए, ऐसा तो नहीं है ना सर? एक बार यूज करके देखिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम बैठे हुए हैं, आपको ईमेल आईडी देते हैं support@kvsrodilly.in, मेल कीजिएगा आप। ठीक है सर, ओके। हाँ जी। हाँ, अर्चना सिंह मैम का क्वेश्चन है, सर इफ वी रिकॉर्ड द एंटायर क्लास ऑफ 40 मिनट्स व्हाट्स द डाटा स्टोरेज रिक्वायर्ड? ठीक है मैडम, दैट्स नन ऑफ आवर प्रॉब्लम, केवीएस ने बहुत सारा डाटा परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो 40 मिनट नहीं, मैंने 1.5 घंटे 1.25 घंटे की क्लास जो है वो रिकॉर्ड करी है, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है, सो यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। आपकी ड्राइव का डाटा नहीं है ये, एक्चुअली में सीधा जी सूट के डाटा में जा रहा है, गूगल के डाटा में जा रहा है। नेक्स्ट, एनीवन एल्स वांट टू हैव एनी क्वेरीज? किसी और की कोई प्रॉब्लम है? हेलो, आर ऑल द फीचर्स अवेलेबल ऑन फोन? मनोज कुमार सर, नहीं, अटेंडेंस के बहुत सारे अटेंडेंस के फीचर जो हैं वो फोन पे अवेलेबल नहीं है, बट फोन पे कॉपी करेक्शन का एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है, वहां पे आपको फोन पे पेन मिलेगा, ठीक है, आईपैड पे आपको पेन मिलेगा, ठीक, ये फीचर्स आपको वहां मिलेंगे बट आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं, ठीक। अटेंडेंस का फीचर आपको डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे इजीली मिल जाएगा, बट आपको ये फीचर आईपैड पे या फिर फोन पे नहीं मिलेगा। So there are pros and cons of each and everything. Next, thank you sir for your question. Thank you. Hello. Yes ma'am. Anyone else who want to ask any question? Teachers? Yes ma'am, I want to ask. Yes. I've written also how to share this recorded class with the students.
Yes, ma'am. It's a very simple thing. As soon as you will end the, you will click the stop recording button from your screen. ठीक है, it will take 15 to 20 minutes. ठीक है, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आपके पास आपके जीमेल पे यानी केवीएस वाला जो मेल आईडी है उसके ऊपर आपके पास में वीडियो का लिंक आ जाएगा जो कि आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर हुआ होगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो वीडियो जो है प्ले होने लगेगा स्क्रीन पे। आप उस वीडियो के लिंक को बच्चों के पास में शेयर कर दीजिए मेल के थ्रू, तो वो वीडियो का लिंक बच्चों के पास चला जाएगा। एंड नेक्स्ट मतलब जो तरीका है, दूसरा तरीका वो ये है कि जब हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर हमने एक असाइनमेंट देखा था, असाइनमेंट में हमने मटेरियल देखा था, मटेरियल के अंदर हम वीडियो का लिंक गूगल ड्राइव से डायरेक्टली कॉपी करके दे देंगे। मैं आपको दिखाता हूं गूगल ड्राइव पे ये कैसा आएगा। ठीक है, यहां पर आप 9 कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव पे जाएंगे, जो भी क्लास आपने सेलेक्ट करी थी, यानी जैसे आप यहां देखिए, यहां पे दिखा है मीट रिकॉर्डिंग, मीट रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे। मीट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया तो जो क्लास अभी आपने जिस क्लास कोड से क्लास ज्वाइन करी है, ये देखिए ये 6 डिजिट का कोड है, ये यूनिक कोड होता है, ये बार बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे 210 MB की ये कल की रिकॉर्डिंग है 13 जून की। ठीक है, ये भी 13 जून, ये लास्ट मॉडिफाइड डेट दिखा रहा है बट ये 12 जून की रिकॉर्डिंग है। ये यहाँ लिखा हुआ है 12 जून 2020। सो आप बस इस लिंक को यहाँ से क्लिक कीजिए, इसको राइट क्लिक या क्लिक करना है। ठीक है, शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। कहां से? यहां से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। और आप जब गूगल क्लासरूम पे जाएंगे, गूगल क्लासरूम पे जाएंगे, वेट अ मिनट, लेट द क्लासरूम ओपन। क्लास वर्क पे गए, क्लास वर्क में क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाके मटेरियल पे जाएंगे, मटेरियल में जाकर के आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में गूगल ड्राइव का लिंक या लिंक ले सकते हैं या गूगल ड्राइव ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे खुले होते हैं। जो वीडियो वहां स्टोर होगी यहाँ से आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। Am I clear? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Anyone else? Yes, sir. I have one question. Sir, there is an option of classroom folder. How can I check my students' work or CW? And yes, I found a pen icon there. I don't know how to use that. देखिए, पेन आइकन आपको सिर्फ फोन में और लैपटॉप आईपैड में मिल रहा है, बट इट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द लैपटॉप। पहली चीज, ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं तो आपको पेन आइकन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको फोन पे और आईफोन पे मिलेगा या आईपैड्स पे मिलेगा। ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं कि आप बच्चों का क्लास वर्क कहाँ चेक करेंगे। देखिए, मैंने आपको उस समय बताया था क्लास वर्क कैसे चेक करेंगे। आप क्लास में जाएंगे, क्लास में जाने के बाद में आप यहां से आप जिस क्लास का आप काम लेना चाहते हैं उस क्लास पे क्लिक करेंगे और आप जो असाइनमेंट टॉपिक वाइज जो असाइनमेंट आप लेना चाहते हैं उस टॉपिक असाइनमेंट को क्लिक करेंगे। देन आप जिस बच्चे का असाइनमेंट चेक करना चाहते हैं उस बच्चे के असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। उस बच्चे के नाम के ऊपर उस बच्चे ने जो जो असाइनमेंट उस टॉपिक पे सबमिट किया होगा वो आपके सामने होगा। आप उस टॉपिक पेजेस को ओपन करेंगे। ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे हैं या फिर डेस्कटॉप पे हैं तो आप उसमें कमेंट का ऑप्शन यूज करके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फोन पे हैं तो आप इसी तरीके से उसके काम को पेन से चेक कर सकते हैं। अगर कोई एरर है तो वहां पे उसको ठीक कर सकते हैं। सर, वो how to use that pen icon also? और फिर आप रिटर्न। Yes, sir. हाँ, ये तो समझ में आया सर, पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ वर्क है। पेन आइकन बहुत सिंपल है। आप एक हाँ जी के आपके फोन पे या आईपैड पे यहाँ पेन का निशान बना होगा। आप उसी तरीके से अपने बच्चों का पेन का काम को इस तरीके से सर्कल कर दीजिए, टिक करना है टिक कर दीजिए। ठीक है, जो आपने चेकिंग करना है प्रोसीजर वो वैसे का वैसे ही कीजिए, और उसके बाद में वहां पे भी रिटर्न का ऑप्शन आता है, वहां से रिटर्न कर दीजिए। इस तरीके से उसको वो काम को चेक करना है। वहां पे यहाँ पे कमेंट करना है, वहां चेक करना है।
Okay, sir. Thank you, sir. है ना? हाँ जी मैम. Anyone else? Thank you, principal ma'am, for being attending Sir, full class. Thank you very much, Avdesh, Thank for you so your much, ma'am. sincere efforts, for our teachers for conducting this virtual teleconferencing and training program. Thank you, ma'am. I Thank hope you. teachers must have gained a lot and have cleared their doubts that they had earlier. So, can I share your contact number with my teachers? Sure, madam, no issues. Okay. My number is So- there with you. You can share it. And if any technical issue is there, then we have a support team, support@kvsrodelhi.in. They can mail directly to on this mail ID. Can you share this detailed what you have said this time to my WhatsApp number? Yes, ma'am. We will send it to you, ma'am. I'll send it to you. Okay. Mail ID to which they can directly have their queries. Okay. Yeah. Okay, Avdesh, thank you very much, and may God bless you. Thank you so much, ma'am. Tomorrow we'll meet again, madam. And keep it up. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Teachers, and your sincere effort is really appreciable. Thank you, ma'am. Okay, thanks. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.